Hello everyone. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Welcome to all. Hello, ma'am. Yes, बेटा हम अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हमें उसकी एक्सरसाइज काउंट करनी है। तो आपको Yes, ma'am. बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज सेशन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक को लेके? यस बेटा। No, ma'am. चलिए फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बेटा सभी को दिख रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ वी कम एट फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हमसे पूछा है हु वाज कंसीडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। हमारे पास्ट में फॉरेनर वर्ड किसके लिए यूज किया जाता था? इसका आंसर किस किस को आता है बेटा? शो मी योर हैंड प्लीज। यस महिमा, आप बताइए। मैम ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स को ओनली। यस मुस्कान, आप बताइए। Ma'am, in the past, a person who did not belong to a certain society or culture, that person is called foreigner. But if two persons live in same village, but when they went for some time in other village, they were not foreigner for each other. यस बेटा, वेरी गुड। तो जो हमारा पास्ट है इसमें फॉरेनर किसे कहा जाता था? जो लोग हमारी कम्युनिटी के नहीं होते थे, हमारे समाज से बाहर के होते थे। अब जैसे आज के समय में कोई दिल्ली मुंबई से आ जाए, हम उसको फॉरेनर नहीं कहेंगे, बट पहले के टाइम पे ऐसा ही था। पहले के समय में उन्हें फॉरेनर कहा जाता था। ये देखिए, अ फॉरेनर was any stranger who appeared say in given village। अगर हमारे गांव में अचानक से कोई दिख जाए जो हमारे गांव में न रहता हो, तो उसे क्या कहा जाता था? फॉरेनर। someone who was not a part of the society or culture। और वो आदमी जो जिसे हम फॉरेनर कहते थे वो हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का नहीं होता था। ठीक है। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता था? परदेसी। और इसके अलावा सिटी ड्वेलर, जो सिटी में रहता हो, गांव में ना रहता हो, और फॉरेस्ट ड्वेलर जो कि जंगल में रहते थे, उस पर्टिकुलर समाज में नहीं रहते थे, इन लोगों को भी फॉरेनर कहा जाता था। ओके, चलिए बात हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। चलिए पहले फर्स्ट रीड करते हैं हम। We do not find inscription for the period after 700। तो हमसे क्या बोला गया भाई कि हमें 700 के बाद, यानी जहां से हमारी मेडिवल हिस्ट्री शुरू होती है, तो हमें इस पूरे टाइम पीरियड में कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिले हैं। तो क्या ये बात सही है, गलत है? हमें मेडिवल हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शन मिले हैं या नहीं मिले हैं? यस अभिषेक बताइए। मिले हैं। तो ये बात कैसी है, ट्रू या फॉल्स है? फॉल्स, क्योंकि हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं। हमने अभी आगे मतलब हमें जो टॉपिक है, जो ओवरव्यू दिया था, इसमें हमें बताया है कि हमें काफी सारे राजाओं के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ठीक है, उनके बारे में हम अगले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट दिया है, द मराठा एजरेटेड देयर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। मराठाओं ने इस समय यानी इस काल में अपना पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को जाहिर किया, अपनी राजनीतिक सत्ता को दिखाया। तो क्या इस समय मराठा भी आए थे? यस बेटा, कौन बताएगा? यस मुस्कान बताइए। मैम ट्रू। ट्रू, यस मराठा भी आए थे। और मराठा के साथ साथ हमने जाट, अहोम, कायस, ये सारी जाति भी पढ़ी थी।
इनके भी कुछ राजा बने थे, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। फॉरेस्ट dwellers were sometime pushed out of their lands with the spread of agriculture settlement। फॉरेस्ट dweller जो जंगल के जो निवासी थे, इन्हें कभी कभी इनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था एग्रीकल्चर सेटलमेंट की वजह से, कृषि लायक जमीन बनाने के लिए। तो क्या ये बात सही है? क्या कृषि लायक जमीन बनाने के लिए जंगल के निवासियों को हटा दिया जाता था वहां से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा पहले आपको हैंड शो करना है, उसके बाद बोलना है। यस प्राची बताइए। Yes, ma'am. I'm true है। ट्रू, यस। तो हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट ड्वेलर जो हैं, जो जंगल के निवासी थे, उन्हें भी हटा दिया जाता था जमीनें बनाने के लिए, खेती लायक जमीन बनाने के लिए। और इनमें से जंगल के काफी लोग थे जो उस जगह को छोड़ के चले गए थे। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। तो जो सुल्तान गियासुद्दीन बलबन है, इसने असम, मणिपुर एंड कश्मीर इन राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया था। इसका आंसर किसको पता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? यस मुस्कान बताइए। मैम फॉल्स। यस फॉल्स है। बेटा ये फॉल्स क्यों है, अब ये भी बताइए। मैम क्योंकि गियासुद्दीन वो उसको आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, गुजरात एंड सम अदर स्टेट आल्सो दे मैनेज। यस बेटा वेरी गुड। इसके अंडर में असम, मणिपुर और कश्मीर नहीं, बल्कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ये सारी ही जगह थी, ठीक है। चलिए आते हैं ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स पे। फर्स्ट, आर्चीव्स आर प्लेस, यानी आर्चीव्स ऐसी जगह है वेयर डैश आर केप्ट। तो आर्चीव्स ऐसी जगह है जहां पर क्या रखा जाता था, आर्चीव्स में क्या रखे जाते थे। यस कौन बताएगा बेटा? अभिषेक बताइए। Archives are the place where document and manuscript are kept. यस बेटा वेरी गुड। मुस्कान आप भी बताइए। मैम आर्चीव्स आर द प्लेस वेयर मैन्युस्क्रिप्ट आर केप्ट। यस बेटा, यहाँ पर मनुस्क्रिप्ट, मेनली तो मनुस्क्रिप्ट रखी जाती थी जिसे हैंड से लिखा जाता था, मनुस्क्रिप्ट रखे जाते थे यहाँ पर आर्चीव्स में। और दूसरा, आज के समय में यहाँ पर क्या रखा जाता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड और जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ये सारी चीजें रखी जाती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। डैश वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। अब 14th सेंचुरी में कौन सा क्रॉनिकलर आया था, कौन सा इतिहासकार आया था, किसको पता है? यस प्राची बताइए। मैम जियाउद्दीन बलबन। यस मुस्कान आप बताइए। मैम गियासुद्दीन बलबन। यस प्राची आपने सही बताया बेटा, बट आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत है, वो जियासुद्दीन नहीं है, गियासुद्दीन बलबन है, ठीक है बेटा। मैम यस मैम। नेक्स्ट पे डैश 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 एंड डैश। अब हम सभी ने पढ़ा था कि कौन कौन सी चीजें, खाने वाली कौन कौन सी चीजें बाहर से आई थी। वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन द सब कंटिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कौन कौन सी ऐसी फसलें थी जो इस काल में बाहर से आई थी? यस कौन बताएगा? यस प्राची बताइए बेटा। मैम चाय, मिर्च, कॉफी, आलू एंड मक्का। यस बेटा वेरी गुड। तो यहाँ इस समय क्या क्या आया था? टी, कॉफी, कॉर्न और इसके अलावा क्या आया था? Potato and corn. यस। एक बार हम देख लेते हैं उस पैराग्राफ को। ये बाकी बच्चे क्यों नहीं रिस्पॉन्स करते हैं? कौन से पैराग्राफ में था? इसमें नहीं। चाय, कॉफी, मक्का, आलू, ये सारी चीज हमने पढ़ी थी। ये सारी ही कहाँ से आई थी? बाहर से, हमारे देश में।
ये रहा, न्यू फूड एंड बीवर्स अराइव्ड, पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफी। ये सारी ही चीजें हमारे देश में मेडिवल टाइम पे आई थी। ठीक है, सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो इस टाइम पीरियड के साथ यानी मेडिवल हिस्ट्री के साथ साथ कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए, ये भी हमने डिस्कस किया था बेटा पैराग्राफ में। कौन कौन सी नई चीजें आई अब? Yes, ma'am. इस कौन बताएगा इसका आंसर? कौन कौन सी नई चीजें आई? ये सब अभिषेक बताइए। Ma'am, the technological change associated with this period was the Parisian wheel used by people to take out the water from the well. यस, प्राची आप बताइए बेटा कौन कौन सी चीजें आई थी इस समय पे? Ma'am, wheel in essence, wheel and weaving. पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन और एक वीविंग मशीन आई थी बुनाई करने के लिए। दूसरा एक और चीज आई थी, वो क्या था? मुस्कान आप बताइए। Ma'am, firearms for combat. यस, फायर आर्म्स फॉर कॉम्बैट, यानी युद्ध के लिए मिसाइल वाले हथियार प्रयोग किए जाने लगे थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सभी आप कर लेंगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। What were some of the major religious development during this period? अब हमारे इस मेडिवल हिस्ट्री में कौन कौन से धर्म आए, कौन मतलब रिलीजियस क्षेत्र में कौन कौन से धर्म आए, कौन कौन से धर्म इस समय पॉपुलर हुए, ये बताना है आपको। यस, इसका आंसर कौन बताएगा? यस, अभिषेक बताइए। Ma'am, Islam and Hinduism are the major religion development during this period. मुस्कान आप बताइए। Ma'am, the some major religion development during this period was worship of new deities, construction of temples by royalty, and in 14th century the यस बेटा, वेरी गुड। अब इस समय क्या चेंज आया था बेटा? सबसे पहले तो हमने पढ़ा था काफी सारे देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी। दूसरा, इस समय एक चीज और हुई, मूर्ति पूजा की जाने लगी। पहले केवल लोग नेचर गॉड मानते थे, प्रकृति को देवी या देवता मानते थे, बट मेडिवल टाइम पे क्या हुआ, अब भगवान को एक रूप में देखा जाने लगा, एक अलग रूप से। केवल प्रकृति ही अब भगवान नहीं रही, अब किसे पूजा जाने लगा? देवी देवताओं को मूर्तियों के रूप में पूजा जाने लगा। ठीक है, देखिए जैसे हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर लोगों के विश्वास में चेंज आया। इसमें न्यू डाइटीज यानी नए देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, नए मंदिरों का निर्माण किया गया। दूसरा, और जो ब्राह्मण थे इन्हें पुजारियों के रूप में देखा जाने लगा। पहले क्या होता था, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में पुजारी नहीं होते थे क्योंकि प्रकृति को लोग देवता मानते थे, तो उनसे ही अपने सारे विश्व मूर्तियों के रूप में पूजा होने लगी। तो एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो पूजा कर सके, तो इसके लिए अब जो नया वर्ण है ब्राह्मण, ये पॉपुलर हो गया। ठीक है, और दूसरा इस समय एक चीज और है, भक्ति। भक्ति हम सभी ने पढ़ा था ना, भक्ति क्या है? किसी को याद है क्या है भक्ति? भक्ति की डेफिनेशन याद है? Yes, ma'am. यस, बताइए अभिषेक। Yes, ma'am. Ma'am, the love toward the deity and without the aid of priest and or elaborated ritual. यस, भक्ति क्या है? भक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी अवधारणा है जिसमें हम भगवान को डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी धार्मिक कर्मकांड की, किसी रीति रिवाज की या किसी पुजारी की जरूरत नहीं होती। ठीक है,
तो ये सारे चेंजेस Yes, ma'am. आए थे हमारे हमारे जो धार्मिक क्षेत्र है इसमें परिवर्तन आए थे पूजा पाठ में। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखते हैं अब। 6th क्वेश्चन, इन व्हाट वेज हैज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरीज। अब हमने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा है जो हमारी हिंदुस्तान की मीनिंग है ये भी चेंज होती गई है। कैसे चेंज हुई, कौन बताएगा? यस मुस्कान बताइए। Ma'am, the term Hindustan is used to refer to India. In 13th century, the term this term was used by Minhaj Raj, who was a chronicler, and in 14th century, this term was used by a poet Amir Khusro. यस बेटा, वेरी the गुड। culture and of the people. And in 16th century, this term was used by Babur. चलिए हमने हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा था। जो हिंदुस्तान है हमारा ये चेंज होता गया। हमने ये भी पढ़ा था जो मिन्हाज सिराज है एक क्रॉनिकलर था, इसने हिंदुस्तान का मतलब क्या बताया था? पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच की जमीन को। ठीक है, और इसके बजाय जब हमने बाबर की बात की थी तो बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग किस लिए किया था? भारत की संस्कृति के लिए और यहाँ के समाज के लिए। ठीक है, बताया था ना। देखिए, बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ इनहेबिटेशंस ऑफ द सबकंटिनेंट। तो जो बाबर है इसने पंजाब हरियाणा को लेकर हिंदुस्तान नहीं कहा, इसने किस चीज को हिंदुस्तान कहा? जो भारत की जो संस्कृति है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर पाए जाने वाले जंगल, पेड़ पौधे और दूसरा यहाँ की संस्कृति, इन सभी को उसने क्या कहा था? हिंदुस्तान। इसके बाद एक अमीर खुसरो आया जिसने क्या कहा था? इसने हिंद वर्ड का इस्तेमाल किया। उसने भी भारत के कल्चर को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल किया था? हिंद का। यस बेटा, सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. तो मिन्हाज सिराज ने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की जमीन का प्रयोग हिंदुस्तान के लिए किया था। ये किसके काल में था बेटा? ये भी पढ़ा था हमने, किसी को याद है? कौन से वंश के समय था ये? मुगल वंश, चोल वंश या तुगलक वंश? किसी को याद है? नहीं, तुगलक वंश के समय आया था बेटा ये। इसमें तुगलक वंश के यानी दिल्ली सल्तनत जब थी, दिल्ली सल्तनत के अंडर में जितने भी एरिया थे इसको उसने क्या कह के पुकारा था? हिंदुस्तान कह के। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जाति रेगुलेटेड। हमने जाति के बारे में पढ़ा था, नई जातियां और उप जातियां बनी थी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो जातियों के जो मामले थे ये कैसे निपटाए जाते थे, इनका निवारण कैसे किया जाता था, उपचार कैसे किया जाता था? किसी को पता है? Yes, ma'am. चलिए अभिषेक बताइए आप। And the affair of Jati Revolution were, and in early time, in the village, people divided the persons in Jati and sub-caste. यस, पादांशु आप बताइए बेटा। Chieftain of the village आवाज नहीं आ रही उसकी। प्राची आप बताइए बेटा। इसका आंसर नहीं याद है? हमने पढ़ा था बेटा जो जाति और नई जातियां बनी थी और इनके जो रूल्स होते थे ये किससे बनवाए जाते थे? जो वहां के जो हेड होते थे, बड़े बुजुर्ग, उनके द्वारा बनवाए जाते थे। यस, याद है? भूल गए? Yes, ma'am. ma'am. ये देखिए, हमने पढ़ा था जो जाति हैं ये अपने खुद बनाती थी।
जाति फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, ये अपने रूल्स और रेगुलेशन खुद बनाती थी। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनके मामले कैसे निपटाए जाते थे, तो इनके मामले कैसे कंडक्ट किए जाते थे, इनके मेंबर्स के थ्रू। दीज रेगुलेशन वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, तो ये जो जितने भी नियम बनाए गए थे ये किसके द्वारा बनवाए जाते थे, तो असेंबली के जो एल्डर्स थे, बड़े लोग, इनके द्वारा रूल्स फॉलो करवाए जाते थे। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर कोई रूल फॉलो नहीं करता था तो उसे क्या करते थे, बाहर निकाल देते थे ग्रुप से, ठीक है, उस गांव से बाहर कर दिया जाता था। और इसके अलावा कई जगह पर जाति पंचायत भी होती थी, ठीक है। और कई कई जगहों पर ये जो विलेज थे, इनके जो हेड थे उसे चीफ टेन कहा जाता था। तो इसका आपको आंसर केवल इतना ही देना है कि जो मामले हैं ये किसके द्वारा निपटाए जाते थे, ठीक है, वहां के एल्डर्स के थ्रू निपटाए जाते थे और जाति पंचायत के द्वारा। समझ आ गया बेटा सभी को? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What does the term pan regional empire mean? अभी pan regional empire हम सभी ने पढ़ा था, इसकी मीनिंग क्या है? Yes, pan regional empire, जिस प्राची बताइए। मैम सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य। यस बेटा, वेरी गुड। पैन रीजनल एम्पायर क्या होता है? जब कोई एक राजा लगभग पूरे एरिया पर अधिकार करता है तो उसे क्या कहा जाता है कि उसका पैन रीजनल एम्पायर है, मतलब उसके रहते कोई और उस जगह पर टिक नहीं पाया, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और ये पैन रीजनल एम्पायर हमारी मेडिवल हिस्ट्री में लगभग 3 वंशों का था। कौन कौन से थे वो 3 वंश, कौन बताएगा? 3 वंश का पैन रीजनल एम्पायर था पूरी मेडिवल हिस्ट्री में। यस महिमा बताइए। मैम यस प्राची आप बताओ। नहीं याद है, भूल गए? अभिषेक आपको पता है? चलिए भूल गए इतनी जल्दी। मुस्कान आपको याद है? मैम चोल वंश, मुगल वंश एंड तुगलक वंश। यस बेटा, वेरी गुड। बेटा मैंने आप लोग को पहले ही कहा था, आप लोग पढ़ के आएंगे, भूल जाते हो फिर। तो कौन कौन से 3 वंश आए थे? चोल वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश। और हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, आप लोग भूल जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? ये 3 वंश काफी पॉपुलर हुए थे मेडिवल हिस्ट्री में और इन्होंने बहुत सारे एरिया को लगभग जीत लिया था। तो हम इनके ही बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। yes, yes, रीजनल एम्पायर की मीनिंग सभी को पता लग गई? यस मैम। yes, ma'am. नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मनुस्क्रिप्ट? जब हमारे इतिहासकार मनुस्क्रिप्ट को देख करके लिखते थे, कोई चीज फोटोकॉपी करते थे, तो क्या क्या परेशानियां आती थी उनके पास? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या क्या परेशानियां आती थी जब वो लोग कोई चीज लिखने बैठते थे, जब हिस्ट्री लिखते थे? इस काव्यांशु आप बताइए। बेटा पहले माइक ऑन करना है फिर बोलना है। पहले अभी को खोजना पड़ता है। यस। और उसमें डिवाइड करना पड़ता है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर। महिमा आप बताइए, हमारे हिस्टोरियन को क्या क्या परेशानी होती थी हिस्ट्री लिखने में? महिमा की आवाज नहीं आ रही है। प्राची आप बताइए। मैम राइटिंग एंड लैंग्वेज। राइटिंग की और लैंग्वेज की, वो लोग राइटिंग को और लैंग्वेज को नहीं समझ पाते थे। और भी कोई प्रॉब्लम थी अभिषेक? Ma'am, they don't understand the
scratch spelling. यस, वो लोग लैंग्वेज को और स्पेलिंग को नहीं समझ पाते थे। इसके अलावा क्या कोई और भी प्रॉब्लम आती थी, पता है किसी को? And to divide the time. बेटा एक दूसरी प्रॉब्लम एक और थी जिसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी पढ़ाई थी कि एक जो हिस्टोरियन है वो कॉपी करने जा रहा था, उसके पास पेज नहीं था, फिर क्या किया था उसने? मैम कागज को भिगा दिया था। कागज को भिगा के दोबारा सुखाया और फिर लिखा। तो मेन प्रॉब्लम क्या थी कि आज के समय की तरह फोटोकॉपी वाली मशीनें नहीं थी, और जब भी हिस्टोरियन को लिखना होता था तो क्या करते थे, उन्हें बहुत ही टाइम लगाना पड़ता था। दूसरा, पेज की कमी थी और इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता था, पुराने पेज को ही रीयूज करना पड़ता था। ठीक है। और फिर इन दोनों प्रॉब्लम्स के होने के बाद जो प्रॉब्लम आती थी वो थी लैंग्वेज को समझ पाने की, क्योंकि हमने पढ़ा था कि काफी सारे वर्ड जो पुराने टाइम में जिनका मतलब कुछ और होता था, अब के टाइम पर कुछ और हो गया। तो इसलिए उनको ये समझ पाना कि यहाँ पर इस शब्द की क्या मीनिंग होगी, क्या अर्थ होगा, ये इसमें कंफ्यूज हो जाते थे। समझ आ गया बेटा सभी को? Yes, ma'am. अब आप लोग लिख लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड? हमारे जो इतिहासकार हैं वो हमारी हिस्ट्री को अलग अलग काल में कैसे डिवाइड करते हैं, उनका बेस क्या होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। यस बेटा, क्या बेस होता है, वो कैसे डिवाइड करते हैं? क्या वो साल गिनते हैं कि इतने साल बीत गए? जैसा अभिषेक बताइए। Ma'am, the historian divide the past into period by seeing the changes in the economic and political and in social. यस बेटा, मुस्कान आप बताइए। मैम द हिस्टोरियंस डिवाइड द into according to the social and economic changes. They do not the years or days passing. यस बेटा, वेरी गुड। काव्यांशु आप बताइए, हमारे हिस्टोरियन कैसे डिसाइड करते थे? तो ये देखते थे कि हमारे जो हमारा समाज है उसमें कितना चेंज आया, उसकी सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आया, धर्म में कितना परिवर्तन आया, वहाँ के लोगों के रहन सहन में कितना परिवर्तन आया, उनकी आर्थिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में कितना परिवर्तन आया, और इन सारी चीजों को बेस मान करके वो हिस्ट्री को लिखते थे और उसका टाइम पीरियड डिसाइड करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे आगे पूछा है, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो? क्या वो इस प्रकार से जब वो टाइम पीरियड को बांटते थे तो क्या इसमें भी कोई परेशानी आती थी उनके पास? Yes, ma'am. यस बताइए बेटा, कौन सी परेशानी आती थी? Ma'am, they don't understand that in which period this is manuscript. यस बेटा, तो वो लोग जब बांटते थे टाइम को तो उनके लिए काफी कठिनाई होता था, काफी परेशानी होती थी इसमें। कैसे? जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हम तुलना करें 16th और 18th सेंचुरी की 8th और 11th सेंचुरी से, तो ये इन दोनों में भी काफी डिफरेंसेस है। तो दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि पूरे पीरियड को यानी पूरी मेडिवल हिस्ट्री को एक ही यूनिट में रखना ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम भरा था। और इसलिए ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जो मेडिवल हिस्ट्री है इसे आधुनिकता की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री थी उसमें लोग मॉडर्न हो चुके थे। ठीक है। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अगर लोग मॉडर्न हो चुके थे तो उस समय उनका जो विकास है वो आज की तरह क्यों नहीं हुआ, इतना ज्यादा क्यों नहीं हुआ। तो अब आगे क्या बताया, उनके लिए काफी ये चैलेंजिंग था ये काम। बेटा क्यों था चैलेंजिंग वाला काम ये उनके लिए? क्योंकि अगर हम सारे एरिया को देखें, अगर हम पूरे को देखें, उसकी स्टडी करें, तो हम क्या पाएंगे कि बहुत सारे चेंजेस आए इन 1000 सालों में, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुछ चीजें कॉमन थी और यही एक बेस था कि उन्होंने क्या कर दिया, इस पूरे टाइम पीरियड को मेडिवल हिस्ट्री में ही रख दिया। ठीक है।
लेकिन इसकी स्टडी उन्होंने बहुत ही बारीकी से की, तभी तो उन्हें पता लगा ना कि कुछ चीजें कॉमन है। तो ये जो काम है, मतलब जो टाइम पीरियड को बांटने का जो काम है, ये उनके लिए काफी चैलेंजिंग था। बहुत ज्यादा स्टडी करने के बाद, बहुत ज्यादा देखने के बाद उन्हें पता लगा कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इसमें कुछ चीजें कॉमन है, और इसलिए उन्होंने टाइम पीरियड में इसे रख दिया। सभी को समझ आ गया बेटा? Yes, ma'am. चलिए, अब ये 2 एक्टिविटी बेटा आपको खुद करनी है। ये क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करना है आपको, जिसके भी पास बुक है वो तो अभी करेंगे सेशन एंड होने के बाद। जिसके पास बुक नहीं है वो आप सभी को शेयर किया गया ना पीडीएफ, उसकी करेंगे। देख के अब आपको करना क्या है, मैप 1 और मैप 2 इन दोनों को देखना है और इन दोनों का कंपैरिजन करना है आज के मैप से, क्या क्या चेंजेस हैं इसमें, ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये सभी काम आपका बेटा ये आज के लिए है, गूगल क्लासरूम पे होमवर्क है ये आपके लिए। आप सभी मुझे लिख करके सेंड करेंगे कि इन दोनों मैप में एक दूसरे से क्या डिफरेंट है और आज का जो मैप है वो कैसे अलग है। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. नेक्स्ट है, ये आपको नहीं करना है। इसमें आप जो बेटा आज हमने जो सारा डिस्कस किया है सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी भी? No, ma'am. चलिए बेटा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ये सारे अब ये नोटबुक में सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आज हम डिस्कस कर चुके हैं, आई होप सभी को क्लियर हो चुका होगा। Yes, Yes, ma'am. Notes. आज आपका होमवर्क क्या है, ये सभी ने सुन लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब नेक्स्ट क्लास में बेटा क्या होगा, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट देना है। ठीक है? और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी Yes, yes. उसमें हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत अच्छी तरह स्टडी करनी है, क्योंकि आज जो है वो सभी का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं था। तो जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जब टेस्ट देंगे, तो उसमें आपके मार्क्स सभी के 100% होने चाहिए। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, फिर अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मैम कल होगा ये